ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सावन का महीना आते ही देश भर में भक्ति और आस्था का माहौल बन जाता है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है। हर तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई देने लगते हैं। ऐसे में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर 2026 में कांवड़ यात्रा शुरू कब से होगी और किस दिन शिव भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। दरअसल कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। हर साल लाखों शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गंगाजल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक पहुंचते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। धार्मिक पंचांग के अनुसार 2026 में कांवड़ यात्रा की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। इसी दिन सावन मास का आरंभ भी माना जा रहा है। इसके बाद लगातार कई दिनों तक शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, ऋषिकेश, सुल्तानगंज और अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों से जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। इस वर्ष कांवड़ यात्रा का समापन 11 अगस्त को होगा और इस दिन शिवरात्रि है। यही वो विशेष अवसर होगा जब लाखों श्रद्धालु अपने साथ लाए पवित्र गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और भगवान शिव से सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मांगेंगे। कांवड़ यात्रा को हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आस्था को सर्वोपरि रखते हैं। कई भक्त नंगे पैर यात्रा करते हैं तो कुछ डाक कांवड़ के माध्यम से बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान भक्ति गीत, शिव भजन और हर हर महादेव के जयकारे पूरे माहौल को शिवमय बना देते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है और यही वजह है कि कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत गंगा या किसी पवित्र नदी के तट से शुरू होती है। श्रद्धालु सबसे पहले स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं। इसके बाद विधि विधान से कलशों में गंगाजल भरते हैं और फिर कांवड़ में स्थापित करते हैं। फिर पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा शुरू होती है। यात्रा के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है और कांवड़ को जमीन पर रखने से भी परहेज किया जाता है। अगर कांवड़ की बात करें तो ये एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे लकड़ी या बांस से तैयार किया जाता है। श्रद्धालु इसे रंग बिरंगी सजावट, धार्मिक झंडों, फूलों और घंटियों से आकर्षक रूप देते हैं और कांवड़ के दोनों सिरे पर गंगाजल से भरे कलश बांधे जाते हैं, जिन्हें कंधों पर उठाकर भक्त अपने गंतव्य तक लेकर जाते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अनुशासन, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। लंबी दूरी तक तय करने के बावजूद श्रद्धालु पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। रास्ते में जगह जगह सेवा शिविर लगाए जाते हैं जहां यात्रियों के भोजन, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था भी की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन जब श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं तब उनकी कई दिनों की कठिन यात्रा पूरी होती है। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया ये जलाभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है।